जिंदगी में खुद को समय जरूर दे, क्योंकि पहली जरूरत आप खुद हैं। याद रखना, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो, उन्हें मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम तो नहीं आता, पर आग बुझाने के काम तो आता है। जमाना जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल ही देता है। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वो एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जब कोई समझे ही नहीं तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या है। जब कोई माने ही नहीं तो उसे बताने की जरूरत क्या है। सच्चे दिल से किसी की मदद करके तो देखो, दिल को सुकून ना मिले तो कहना। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के महत्व को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता और तब हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। आप अपने जीवन में समय को कितना महत्व देते हैं? क्या आप अपना हर काम समय पर करते हैं? लोग कहते हैं क्या करें, समय ही नहीं मिलता। समय का सदुपयोग करने वाले लोग ऐसा कभी नहीं कहते। हम सब के पास एक दिन में 24 घंटे का ही समय होता है और ये हम पर है कि हम उसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग। यदि आप सोचते हैं कि आप मेहनत बहुत करते हैं पर कहीं पहुंच नहीं पाते, तो आप सिर्फ एक गलती कर रहे हैं। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, आपके मन में हार जाने का डर है और ये डर आपको जकड़ रखा है। मेरी मानिए, जो मेहनत आप कर रहे हैं उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करते हुए अपने काम पर विश्वास रखिए और हार के बारे में ना सोचकर सिर्फ जीतने के बारे में सोचिए। समय बहुत कीमती है, लेकिन हमें ये बिल्कुल मुफ्त में मिलता है। जो लोग समय की सही कीमत जानते हैं वो इसका सही इस्तेमाल करके कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंचते हैं, और जो लोग समय की कदर नहीं करते वो इसे यूं ही बर्बाद करते हैं और अपना भविष्य खराब करते हैं। समय का सही उपयोग करके ही अपने सपनों को साकार किया जा सकता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। यदि आज हम समय की कदर करेंगे तो ही कल समय हमारी कदर करेगा। आज हम जो भी हैं उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने अपने अतीत में जो मेहनत की है वर्तमान हमारा उसी का नतीजा है। राधे राधे। एक मनुष्य किसी से प्रेम करता है, किसी से घृणा, किसी का आदर करता है तो किसी का तिरस्कार। मनुष्य कुछ भी हो सकता है, स्वस्थ भी हो सकता है, रोगी भी हो सकता है, धनी भी हो सकता है, निर्धन भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी। कुछ नहीं हो सकता तो ऐशपर्श, छुआछूत। छुआछूत ईश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप है। ये मनुष्य का जो शरीर है वो ईश्वर की देन है। हर शरीर में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इस शरीर का अपमान करना, इसे छूने से कतराना कभी ना करे। इस जीवन में छुआछूत कभी ना करे। ईश्वर की जो देन है उसका सम्मान करना सीखो। प्रेम और चाह समान लगते हैं परंतु है नहीं, इनमें बहुत अंतर है। देखा जाए तो प्रेम और चाह एक हो ही नहीं सकती। यदि मैं आपको उदाहरण दूं तो आप इस पुष्प को चाहते हैं तो इसे तोड़कर अपने पास रख लेंगे, किंतु अगर आप इससे प्रेम करते हैं तो प्रतिदिन आकर इसकी जड़ों को जल देंगे ताकि ये खिले। बस यही अंतर है प्रेम और चाह में। कभी किसी बालक को देखा है कितना कुछ घटित होता है उसके जीवन में। बालपन से लेकर बड़े होने तक असंख्य लोगों का अनुभव करता है। कभी गिरता है, कभी चोट खाता है तो कभी सीखता है, कभी पीड़ा सहता है तो कभी आनंद के क्षण जीता है, किंतु स्मरण रखता है तो केवल आनंद के क्षणों को। अब तनिक एक बार अपने जीवन के प्रारंभ में झांक कर देखिए, अपने बालपन में झांक कर देखिए। आप पाएंगे कि अधिकतर स्मृतियाँ जो आपके मन में हैं वो अच्छे क्षणों की है। इसलिए एक बार आप अपनी बुरी स्मृतियों को भुलाने का प्रयास कीजिए। एक बार बुरी यादों को भुलाने का अनुभव आपको हो गया तो स्मरण रखिए, कितने भी कष्ट आपके जीवन में क्यों ना आए,
उनका सामना करने में आप सक्षम हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं आपसे पूछूं कि इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो आप कहेंगे जल, और ये बिल्कुल सत्य भी है। किंतु किस कारण से? इसलिए कि वो हमें जीवन देता है, या इसलिए कि वो हमारी प्यास बुझाता है? नहीं, इसके पीछे का एक भाव है जल की प्रकृति। सोचिए, सागर का ये जल सूर्य के ताप को सहकर वाष्पित होता है, फिर ऊपर जाकर मेघों में समा जाता है, फिर मेघों के साथ एक लंबी यात्रा करके ये पर्वतों से टकराकर वर्षा बनकर इस धरा पर बरसता है। इस धरा की मिट्टी में खुद को समा लेता है। अन्य लोगों द्वारा जो गंदगी फैली हुई है उसे साफ करके अपने में समा लेता है, फिर अग्रसर होता है, फिर सागर की ओर, फिर सागर में समा लेता है, परंतु पुनः वाष्पन बनने के लिए उस गंदगी को वहीं छोड़ देता है, उस गंदगी को अपने साथ लेकर नहीं जाता। यही जल की प्रकृति है जो उसे महान बनाती है। आप भी अपने जीवन में अच्छे कर्म कीजिए, महान कर्म कीजिए, लेकिन आप अपने मन में जो अहम आता है उसे ना उठने दें। आप स्वयं को भी जल की भांति हल्का पाएंगे। राधे राधे।